हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस गोंडा। माई सेल्फ आलोक मिश्रा। मैं आपको आज यूपी टीईटी 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि क्या फ्रेंड्स आपको बताने जा रहे हैं कि यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और एप्लीकेशन फॉर्म आपके भरे जाने हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म बिगन किया जाएगा 4 अक्टूबर को नोटिफिकेशन ऑफिशियल रूप से जारी कर दिया जाएगा और 7 अक्टूबर से 7 अक्टूबर से आपके ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। तो यूपी टीईटी के जो अभ्यर्थी हैं वो आप आवेदन कर सकते हैं। 7 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक यूपी टीईटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा होगा। इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं और आपकी फीस देने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2021 है ना। इस समय आपकी यूपी टीईटी का फॉर्म भरा जाना शुरू होगा 7 अक्टूबर से। तो यहाँ पर आप आके फॉर्म अपनी sarkariresult.com पे जाके अपनी आप फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए, और हम बात करेंगे यूपी टीईटी जो आपका पेपर होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जितने बीएड और बीटीसी डीएलएड शिक्षक जो भावी शिक्षक है वो यूपी टीईटी की परीक्षा देते हैं। तो आइए हम अपने प्लेटफॉर्म से आपको यूपी टीईटी का प्रिपरेशन कराएंगे। और जो यूपी टीईटी का जो आधिकारिक घोषणा की गई एग्ज़ाम डेट की वो 28 नवंबर 2021 को परीक्षा कराई जाएगी और 28 दिसंबर को इसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि यूपी टीईटी का शेड्यूल क्या है, सिलेबस क्या है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए हम बात करते हैं कि यूपी टीईटी में क्या क्या पूछा जाता है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम इन पर डिस्कस करेंगे। तो जो आपका यूपी टीईटी होता है, ये जो इसका मैक्सिमम मार्क्स होता है, ये 2.5 आवर 2.5 घंटे का समय मिलता है। 2.5 आवर का समय मिलता है। इसका जो टाइम होगा वो 2.5 आवर 150 मिनट का टाइम मिलता है। और इसमें जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो पूछा जाता है वो 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसपे आपकी लैंग्वेज पूछी जाती है। लैंग्वेज फर्स्ट आपकी जो हिंदी होगी, तो हिंदी लैंग्वेज में 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस की संख्या होगी 30 क्वेश्चंस। फिर आपका सेकेंड लैंग्वेज होती है। सेकेंड लैंग्वेज में आपका इंग्लिश ले सकते हो या ऑब्लिक संस्कृत होगा, या आपका सेकेंड लैंग्वेज होती है। और इंग्लिश, संस्कृत या आप उर्दू ले सकते हैं, जिसके जो सब्जेक्ट हो। तो सेकंड लैंग्वेज में आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं जो कि 30 मार्क्स का होगा। 30 क्वेश्चंस होते हैं। आइए हम बात करेंगे इसके बाद क्या पूछा जाता है। आपकी मैथ्स पूछी जाती है 30 मार्क्स का मैथ्स पूछा जाता है। ये हो गया आपका। लास्ट आपका पूछा जाता है ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ईवीएस क्वेश्चंस बनते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं। और लास्ट में आपका होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, बाल विकास एवं मनोविज्ञान से प्रश्न बनते हैं जो 30 अंक के प्रश्न बनते हैं। तो 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं और 2.5 आवर 150 मिनट का समय होता है। आप यूपी टीईटी को आसानी से पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको यूपी टीईटी के सिलेबस को एक एक बार करके डिस्कस करते हैं। क्या पूछा जाता है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई जो हिंदी से प्रश्न पूछा जाएगा, अब हिंदी में मेनली जो ग्रामर पोर्शन होता है यहीं से प्रश्न बनते हैं, है ना। ग्रामर में आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, वर्ब, क्रिया, अन्य चीज़ें पूछी जाती है। पंक्चुएशन, विराम चिन्हों का प्रयोग पूछा जाता है। लोकोक्ति, मुहावरे पूछे जाते हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, ऐसी चीज़ें यहाँ पूछी जाती है जो हिंदी में प्रश्न बनते हैं। क्लियर। आइए हम बात करें इंग्लिश या हम संस्कृत लेते हैं। तो संस्कृत में क्या पूछा जाता है, संस्कृत के ग्रामर पूछे जाते हैं। या इंग्लिश की बात करें तो यहाँ ग्रामर पोर्शन पूछे जाते हैं मेनली। और कुछ भाग आपके जो होगा वो साहित्य से भी संबंधित पूछा जा सकता है। या संस्कृत में भी कुछ शब्द साहित्य के पूछे जा सकते हैं, है ना। जैसे विनय पत्रिका, कवितावली, इनकी रचना किसने की, इसकी कौन है, तो तुलसीदास जी हैं। ऐसे प्रश्न बनते हैं। संस्कृत में और क्वेश्चन बनता है कि पाणिनि थे, माहेश्वर सूत्रों को किसने दिया, तो पाणिनि थे। पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों को दिया है। ऐसे ही इंग्लिश में प्रश्न बनते हैं। आपके ग्रामर पोर्शन से बनता है, आपके नरेशन से प्रश्न बन सकता है। आपका कंजक्शन, इंटरजेक्शन फिल करने के लिए पूछा जा सकता है। प्रीपोजिशन का यूज पूछ लेते हैं। तो ऐसे आपकी इंग्लिश से प्रश्न बनते हैं। आपकी मैथ्स होती है, जनरल मैथ्स पूछा जाता है।
जिसमें एरिथमेटिक्स भी है, अलजबरा भी है और ज्योमेट्री के भी प्रश्न बन जाते हैं। तो इस प्रकार से मैथ्स के भी क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। मेनली जो आपकी टॉपिक अगर देखें तो आप परसेंटेज से प्रश्न बनता है, डिस्काउंट से प्रश्न बनते हैं, है ना, एवरेज से क्वेश्चन बनता है, वर्क एंड टाइम बनते हैं, ऐसे प्रश्न बनते हैं। CISI का भी मेन रोल है, 102 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, साधारण ब्याज, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ऐसे प्रश्नों की प्रकृति होती है, ये नेचर होते हैं, इस टाइप से प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आइए हम देखेंगे EBS। अब EBS का सेक्शन, EBS की जो टेरिटरी है थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसकी जो बाउंड्री है थोड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि EBS कई विषयों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। अब EBS में मेनली जो पूछा जाता है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज या इकोलॉजी से प्रश्न पूछा जाता है। इकोलॉजी, पारिस्थितिक विज्ञान पूछा जाता है ना। मेन पोर्शन अगर कहा जाए तो ये होगा। अब इसमें आपके जनरल साइंस है, बायोलॉजी से प्रश्न काफ़ी मिलते हैं देखने को, है ना। यहीं से आपका ज्योग्राफी का प्रश्न बन जाता है, ज्योग्राफी के प्रश्न बनते हैं यहीं से आपका पॉलिटी से प्रश्न बन जाता है। पॉलिटी के कुछ सेक्शन जो EVS में इंक्लूडेड है वो पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है पंचायती राज व्यवस्था क्या है ना, इस सारे बारे में पूछा जाता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज में पूछा जा सकता है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित हुआ, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। साइंस से भी प्रश्न बनता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इकोलॉजी से प्रश्न बनता है कि पारिस्थितिक विज्ञान के जनक कौन है ना, ऐसे प्रश्न बनते हैं। और ज्योग्राफी से आपके नदियाँ, पहाड़, पर्वत, इन सब से प्रश्न बन जाता है। पूछा जा सकता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है ना, या कई सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो ये कई सब्जेक्ट्स का समावेशन हो जाता है जो EBS इन्वायरमेंटल स्टडीज से प्रश्न बनते हैं। तो आपका इन्वायरमेंटल इकोलॉजी हो गई। साइंस से भी प्रश्न देखने को मिले हैं इसमें विगत वर्ष की परीक्षाओं में। ज्योग्राफी से प्रश्न बन जाता है, पॉलिटी से भी प्रश्न बने हैं यहाँ तक कि, है ना, कई सारे पोर्शंस बनते हैं। हम बात करेंगे CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी, या ना कह के साइकोलॉजी कहेंगे, बाल विकास एवं मनोविज्ञान, जिसे एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान से प्रश्न बनता है। बाल विकास से संबंधित प्रश्न बनेंगे, है ना, कि किशोरावस्था क्या होती है, शैशवावस्था क्या होती है, किसके अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ते हैं। हम बात करें साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी की, तो पूछा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, है ना, सूझ का सिद्धांत किसने दिया, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पूछा जा सकता है। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कौन देता है। पूछा जाता है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन देता है ना। काफ़ी प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया। पूछा जाता है साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड महोदय देते हैं। तो ऐसे प्रश्न CDP से बनते हैं। CDP से क्वेश्चंस कई बनते हैं, कई सारे कोटेशंस बन जाते हैं, है ना। तो ये रहा आपका। अब ऐसे लर्निंग से क्वेश्चंस बनता है, अधिगम लर्निंग पोर्शन से पूछा जाता है, जिसमें आपको इसे हम कहेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान, और चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल मनोविज्ञान से भी प्रश्न बनता है। इसे ही हम साइकोलॉजी मनोविज्ञान भी कहते हैं। कई सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं जो अप्लाइड भी थोड़े होते हैं, और मेनली UPTET में फैक्ट बेसिस के प्रश्न बनते हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। चलिए ये बात करेंगे। तो ये आपका रहा पूरा सिलेबस, एक एक करके इन पे डिस्कशन करा जाएगा और आपके ये पूरे सिलेबस को यहाँ से ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। तो ऐसे ही आप UPTET की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए और इसके बारे में हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ये सारे आपके क्वेश्चन पेपर रहे, पैटर्न कैसा रहेगा, एग्ज़ाम कैसे होंगे, कितने टाइम ड्यूरेशन का होगा। तो ये लेवल फर्स्ट की बात हो गई। 2 टाइप्स के बनते हैं। ये तो लेवल फर्स्ट हो गया जो 1 to 5 के लिए होता है ना। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं लेवल सेकंड के लिए। तो लेवल सेकंड का भी पेपर होता है UPTET का, जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। लेवल सेकंड क्या होता है, 6 से 8 का होता है। अब इसमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। एक तो साइंस मैथ्स वाले जाते हैं, विज्ञान वर्ग वाले, एक हफ्ते आते हैं SST वर्ग वाले, सोशल स्टडीज सामाजिक अध्ययन वर्ग वाले, है ना। यहाँ भी पेपर पैटर्न वही देखने को मिलता है। इन सब में कॉमन है 30 मार्क्स से CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकोलॉजी,
है ना, शैक्षिक मनोविज्ञान, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं 30 अंक की। अब इसमें जो सब्जेक्ट ओरिएंटेशन है, साइंस ले लीजिए या एसएसटी ले लीजिए। साइंस जिसमें साइंस और मैथ दोनों होगा, एसएसटी में सारे सब्जेक्ट एसएसटी के, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, ये सारे प्रश्न जो होंगे वो आपके 60 मार्क्स के होंगे। ये वेटेज बढ़ जाता है, यहाँ पर ईवीएस का पोर्शन ना होकर के सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाता है। फिर वही आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होगी जो कि 30 मार्क्स का होगा। सेकंड लैंग्वेज वही आपकी इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू, आपको ये प्रेफर कर सकते हैं जो कि 30 मार्क्स का होगा। संस्कृत कर दो या उर्दू कर देंगे, है ना। और वही आपके जो 30 सीडीपी हो गया, 30 के 2 लैंग्वेज हो गए, 30, 60, 30, 90 और 60 क्या हो गया, 150 क्वेश्चंस हो गए। तो ये पूरा पोर्शन रहा आपका जो लेवल सेकंड का होता है। 6 to 8 होता है लेवल सेकंड और 1 to 5 होता है क्या, लेवल फर्स्ट। और इसके बिहार पे आप यूपी टीईटी का पेपर दे सकते हैं, है ना। तो मेनली जो डीएलएड वाले होते हैं वो मेनली 1 to 5 ही देते हैं, लेकिन इस स्टेट में 1 to 5, 6 to 8 दोनों दे सकते हैं। और जो बीएड वाले मेनली होते हैं वो दोनों के पेपर देते हैं, दोनों को उनको देना कंपलसरी भी होना चाहिए। कई सारे स्टेट में उन्हें टीजीटी के भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो है ना, वो आप सेकेंड लेवल की भी दे सकते हो और वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उस बिहाफ पर। तो ये रहे आपके यूपी टीईटी के बारे में थोड़ी हमने डिस्कस की। सिलेबस क्या है, पेपर कैसे होता है, क्या टाइम ड्यूरेशन होगा, कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, कहाँ से किस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं यूपी टीईटी के प्रिपरेशन के लिए और हम अपनी इन्हीं बातों से बात खत्म करते हैं और आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन।